क्या आरएसएस अब अपने खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री ने साफ आदेश दे दिया है कि मोहन भागवत अब आपको पेपर दिखाना होगा। जो लोग 2-3 साल पहले बोलते थे भारत में रहना है तो मुसलमानों को पेपर दिखाना होगा, उन्हीं लोगों से अब एक दलित गृह मंत्री ने पेपर मांग लिया है और उनके पास कोई पेपर नहीं है। गंभीर सवाल पूछे हैं और इन सवालों का जवाब मोहन भागवत से, भाजपा से और आरएसएस के लोगों से जवाब देते नहीं बन रहा है। इन लोगों के गले में प्रियांक खड़गे ने एक फांस डाल दिया, एक फंदा डाल दिया है। अब पता नहीं ये लोग उस फंदे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। एक वक्त था सरदार पटेल ने आरएसएस पर रोक लगा दी थी। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले मैं वो चिट्ठी आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों। ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। रिया जरा फुल स्क्रीन दिखाइए इसको। ये स्क्रीन पर चिट्ठी है और इसमें साफ तौर पर गंभीर सवाल पूछे गए हैं कि कर्नाटक के गृह मंत्री जो हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने मोहन भागवत से सवाल पूछा है। 60,000 से ज्यादा शाखाएं, लाखों स्वयंसेवक, भारी भरकम फंडिंग, फिर भी कानूनी रजिस्ट्रेशन, फंडिंग का हिसाब, टैक्स और पारदर्शिता क्यों नहीं? आम नागरिक एनजीओ बना लेता है, ट्रस्ट बना लेता है तो उसे नियम कानून का पालन करना होता है, लेकिन यहां पर एक इतनी बड़ी संस्था चल रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके पास कोई कागज नहीं है। दिल्ली के झंडेवालान में 7 स्टार होटल की तरह आरएसएस का दफ्तर बन करके तैयार है, चालू है। नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का तो है ही। पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कौन दे रहा है? क्या इनको टैक्स नहीं देना चाहिए? हमारी एक छोटी सी कंपनी है बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। हमें भी हर साल देना पड़ता है 15-20 हजार रुपया, टैक्स भरना पड़ता है, आईटीआर भरना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है कि हमने इस महीने में इतने रुपए की कमाई की। तो मोहन भागवत इसका जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? मोहन भागवत इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं की माने तो, तमाम सामाजिक संगठनों की माने तो वे लोग बोलते हैं आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। माफ कीजिएगा, ये मेरी लाइन नहीं है, तमाम लोग ऐसा बयान देते हैं। जब जब देश पर कोई विपत्ति आई है, आरएसएस के लोगों ने देश की मदद नहीं की, जबकि आरएसएस के लोगों को चाहिए था कि वे लोग देश की मदद करें। आरएसएस आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आरएसएस को लेकर के लोग बोलते हैं आप जामिया जाइए, आप जेएनयू जाइए, आप डीयू जाइए या किसी और बड़े विश्वविद्यालय में जाइए, पता कीजिए वहां के जो वाइस चांसलर हैं उनका ताल्लुकात किस संगठन से हैं। क्या वे लोग आरएसएस से नहीं आते? जाइए उन वाइस चांसलरों की आप जांच कीजिए, पता कीजिए ये लोग किस बिरादरी से हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मण यादव संविदा पर डीयू में काम करते थे, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया गया।
लक्ष्मण यादव का दावा यह है कि वे आरएसएस के मेंबर नहीं हैं। प्रोफेसर रतनलाल, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी माने तो आरएसएस के मेंबर वे भी नहीं हैं और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है, भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी से आरएसएस से सवाल पूछते हैं। और अब जो खबर दोस्तों सामने आ रही है, वो खबर वास्तव में बेहद चौंका देने वाली है। सारा टीवी चैनल, इस देश के जितने गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, बौखलाए पड़े हैं, उनको मिर्ची लगी हुई है। डिबेट पर डिबेट करवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार से आरएसएस को अब बचा लिया जाए। लेकिन सामाजिक संगठनों का यह कहना है, जिस दिन इस देश में बहुजनों की सरकार आई, कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दिन आरएसएस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। आरएसएस की संपत्तियों को कुर्क करके सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। तमाम लोगों का ऐसा दावा है। अगर ऐसा होता है तो सोचिए इस देश को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रोफेसरों की नियुक्ति में, वाइस चांसलर यानी वीसी की नियुक्ति में एक पारदर्शिता तो जरूर आ जाएगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी बहुजन समाज के लोग वाइस चांसलर बनेंगे। दलित समाज, बहुजन समाज के लोग तरक्की करेंगे। और अब कागज तो दिखाना पड़ेगा। एक लाइन में प्रियांक खड़गे ने ये बात बोली है, रिपोर्ट मांग लिया है, पूरा ब्यौरा मांग लिया है। तभी बोल रहा हूं, मोहन भागवत के गले की फांस प्रियांक खड़गे बन गए हैं। वहां की सरकार को, कर्नाटक की सरकार को भाजपा अस्थिर नहीं कर पाएगी। वहां की सरकार स्थिर है और अब हो सकता है कि पूरी एक जांच कमेटी बैठाई जाए, जांच करवाया जाए और कहा जाए कि आप डिटेल दीजिए। देखिए, साफ तौर पर जो चिट्ठी है दोस्तों, श्री मोहन भागवत के नाम पर 13/6/2026 को ये चिट्ठी लिखी गई है। मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस मिनिस्टर हैं प्रियांक खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। साल 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था। 2025 खत्म हो गया, 2026 चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल बताया, तमाम प्रोग्राम्स किए गए और अब प्रियांक खड़गे, दलित होम मिनिस्टर, दलित आदमी, अब बहुत बुरे आरएसएस को फंसा दिया है। आप लोग बताइए, कागज कब दिखाएंगे मोहन भागवत जी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।